हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ नहीं, इस चैप्टर पे एकदम आसान है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसे देखेंगे हम लोग। तो हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि आपका हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है आपका, और हेलो एल्केन के प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के आपके टाइप क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे आपका हेलो एल्केन के टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। तो पहले अगर आप किसी चैप्टर पे जा रहे हो तो आपको पहले उस चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए कि नाम क्या है और उस नाम के बारे में उसका अर्थ क्या है। देखो, पहले बात आती है हेलो एल्केन और फिर आती है हेलो एरीन की। तो हम पहले जानेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो देखो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या पता चला, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो परिभाषा वही कह रही है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो CH4। इसमें क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, जो कि किससे मिलकर बने, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जान गए। अब बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। तो पहले देखते हैं हेलो एल्केन को कि क्या होता है हेलो एल्केन। तो हेलो और एल्केन दो शब्द दिख रहे हैं आपको, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो क्या होता है, हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन परिवार के तहत तो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और आपके एल्केन, एल्केन से अब हम लोग मिलने वाले एल्केन अभी देखेंगे क्या होते हैं। जैसे देख सकते हो CH4, CH3, CH3। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग हेलोजन, तो आप जान ही गए हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एल्केन क्या होता है हमारा। तो देखो, एल्केन की बात करें, एल्केन क्या होता है, तो एल्केन सिंपली तौर पर आप जान जाओ कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है एल्केन का सूत्र, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, आप देखो, अगर हम n की जगह क्या रख दे, 1 रख दे तो क्या होगा, n की जगह 2 रख दे तो क्या होगा। ठीक है, CnH2n+2 पे हम क्या रखते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हो। तो हम n बराबर 1 रख रहे हैं, तो देखो क्या होगा। अब एक चीज आप जान लो, देखो पहले, जैसे चलो पहले रख के ही देख लेते हैं। जैसे एक कार्बन था, n बराबर हमने 1 रखा, तो n की जगह देखो 1 रखा। फिर H2 इंटू क्या रखेंगे, n की जगह 1 तो 2 इंटू 1, फिर +2। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, C1, और H 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, CH4। इसी प्रकार n बराबर 2 रखो तो C2, फिर H2 इंटू 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, C2H6। इसी प्रकार n बराबर 3 रखोगे तो C3H8। n बराबर 4 रखोगे तो C4H10। ठीक है, n बराबर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C5H12। इसी प्रकार आपका 10 कार्बन तक बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ नहीं, इस पे एकदम आसान है एल्केन। ठीक है, तो एल्केन तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो देखो, CnH2n+2 आपको बस ये याद रखना है, n बराबर आपको यहाँ पे 1 2 सब रखते चले जाना है, आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे एल्केन परिवार के। ठीक है, अब एक चीज जान लो, देखो अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन के लिए मेथ लगता है। अगर नाम लिखते समय, ठीक है, अभी देखेंगे इनका नाम लिखेंगे हम लोग। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, 3 कार्बन तो उसके लिए प्रोप लगता है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक लगाते हैं। ठीक है, और हम पढ़ किसके बारे में रहे, एल्केन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, एन। ठीक है, एल्केन, तो हमें लास्ट में इनके लगाना एन। मतलब ये जो आपके जितने कार्बन है इनके लास्ट में लगाना एन। देखो अब लगाते हैं हम लोग। तो देख सकते हो हमारा पहला फॉर्मूला है CH4। कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के हम लोग क्या लगाएंगे, मेथ। तो सिंपली आपको लिखना है मेथ। आप देखो लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्योंकि हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो मेथ, और मेथ लगा ही दिया, अब एन लगा दो लास्ट पे, मेथेन। ठीक है, नाम आसान एकदम, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब 2 कार्बन देखो, दूसरे में कितने, C2H6, 2 कार्बन, तो 2 के लिए क्या लगता है, एथ। तो एथ के बाद में क्या लगाओगे, एन, क्योंकि एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एथेन। इसी प्रकार 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूटेन, 5 के लिए पेंट लगता है तो पेंटेन, 6 के लिए हेक्स लगता है तो हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन और 9 के लिए नॉनेन। इसी प्रकार 10 तक आप देख सकते हो, कुछ नहीं है, एकदम आसान। ठीक है, तो टॉपिक एकदम आसान है, एल्केन के बारे में आप जान गए हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरह। ठीक है, ठीक है, तो एल्केन के बारे में हम लोग आसानी से जान चुके हैं। तो आप देखो, हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलोजन और एल्केन जब जुड़ते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन। तो चलो हम लोग बनाते हैं भैया हेलो एल्केन को।
तो देखो हैलोजन हमारे पास कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्केन हमारे पास देख सकते हो ये सारे एल्केन ही तो हैं, 10 तक है, ठीक है। तो देखो हमने जैसे पहला एल्केन लिया CH4 प्लस क्या जोड़ा इस पे, हैलोजन, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ो, ठीक है। तो हमने क्लोरीन जोड़ा, तो आपको करना क्या, एक बात हमेशा याद रखो कि कार्बन भैया जो हमारे हैं ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, ना 4 से कम बनाएंगे कभी, ना 4 से ज़्यादा बनाएंगे, हमेशा चाहे जो हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो अब इनको 4 बॉन्ड हमें बनवाना है। तो अभी देख सकते हो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4, तो 4 ही जोड़ते हैं। आप देखो अगर हमें क्लोरीन को जोड़ना है तो हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, CH3Cl करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन हमें पता है क्या करता है, केवल 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 3 H हम जोड़ दें और एक Cl, ठीक है। तो देख सकते हो कितने बॉन्ड बने कार्बन के, 4। अगर इस हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन बाहर ना करते तो हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता तो 5 ना हो जाते। तो कार्बन क्या करता है, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, वो हमेशा 4 बनाता है। तो देख सकते हो ये क्या है आपका, यही तो है आपका, देख सकते हो CH3Cl, यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन। क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। मतलब कि हैलोजन और एल्केन से मिलकर हेलो एल्केन बनता है। देखो एल्केन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिए, हेलो एल्केन। आप देखो देखते हैं इनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे CH3Cl है, ठीक है। इसी प्रकार और बनेंगे जैसे एथेन, और जैसे दूसरा कार्बन एथेन था आपका ये, अगर इसमें क्लोरीन को जोड़ दो, C2H6 प्लस क्लोरीन कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बस हटाओ, C2H5Cl। इसी प्रकार प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन, अगर इस पे भी आपको एक हाइड्रोजन हटाओ, C3H7Cl। ब्यूटेन की बात करें तो C4H9Cl, C5H11Cl, C6H13Cl। तो एकदम आसान है। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो देखो जैसे आपका CH4 था तो उसका क्या नाम था, मेथेन। तो जब आप हाइड्रोजन एक कम करोगे तो आपको उसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, मेथिल। ध्यान से समझो, जब आपको CH4 था तो उसका नाम मेथेन लिखते थे, जब CH3 हो जाएगा तो आपको नाम लिखना पड़ेगा मेथिल, लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ला, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ये आपका 3 कार्बन प्रोपेन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, तो प्रोपिल। इसी प्रकार जैसे आपका कहाँ गया ये वाला C2H6, ये आपका, तो इस 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथिल, क्या लगाना, इल। मतलब अगर ब्यूट वाला 4 कार्बन को हो जाए तो ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, इसी प्रकार आपको लगाने चले जाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस पे, तो सिंपली हमने लगा दिया मेथिल। अब लास्ट में कौन लगे भैया, क्लोरीन भाई साहब, तो सीधा सीधा आपको क्लोराइड लिख देना है। तो देख सकते हो कितना आसान इनका नामकरण है, हमने इनका नाम रख दिया है, अभी अभी इनका जन्म हुआ है CH3Cl का, और हमने इनका नाम भी रख दिया मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, मेथिल क्लोराइड। तो देख सकते हो कुछ नहीं, एकदम आसान, ठीक है। तो ये था इनका साधारण नाम मेथिल क्लोराइड, इनका नाम क्या है, साधारण मेथिल क्लोराइड। अब देखते हैं हम इनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम इनका लिखने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इनका नाम हम पीछे से लिखेंगे। देखो जब साधारण नाम लिखा तो आगे से लिखा मेथिल क्लोराइड, आईयूपीएसी लिखते समय हम इसका नाम पीछे से लिखेंगे। आपको कौन भैया लगे, Cl, तो इसको आपको लिखना है क्लोरो, क्या लिखोगे, पीछे से लिखना है नाम क्लोरो। और फिर CH3 लगा तो आप सिंपली क्या लगा दोगे आईयूपीएसी नाम में, मेथेन। तो क्या नाम हो गया इसका, आईयूपीएसी नाम क्लोरोमेथेन। अगर आपका जैसे C2H5Cl है 2 कार्बन वाला, तो आपको क्या करना है, पीछे से लिखना है क्लोरो, फिर क्या लगा दोगे 2 कार्बन के लिए, एथेन। 3 कार्बन वाला होगा तो क्लोरो, और क्या लगा दोगे, प्रोपेन। इसी प्रकार क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, कुछ भी, ठीक है। तो साधारण नाम में आपको क्या करना है, आगे से लिखना है, देखो मेथिल क्लोराइड, और आईयूपीएसी में क्या करना है, पीछे से नाम लिखना है, देखो क्लोरोमेथेन, क्लोरो एथेन, अगर बीआर लगाओ तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, ब्रोमो हेक्सेन। तो कुछ नहीं, एकदम आसान है, साधारण नाम भी आईयूपीएसी नाम भी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हेलो एरीन क्या होती है, तो ये भी क्या होती है, जैसे हेलो एल्केन था, हैलोजन और एल्केन से मिलकर बना था, तो हेलो एरीन किससे मिलकर बनेगा, हैलोजन और एरीन से। एरीन क्या होती है आपकी, जैसे एलिफैटिक वाली, ठीक है, जैसे बेंजीन आपका, तो बेंजीन और हैलोजन को आप जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, हेलो एरीन। तो देखो हम बेंजीन और हैलोजन को जोड़ते हैं, जैसे फ्लोरीन को जोड़ दो, अभी तक क्लोरीन को करते आ रहे हैं, नहीं फ्लोरीन बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, फ्लोरीन को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आप फ्लोरीन को जोड़ दो, तो इसका नाम देखो, अब ये आपका फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ चुका है। इसी प्रकार आप क्लोरीन को भी जोड़ सकते हो, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, क्लोरीन को भी जोड़ सकते हो। इसी प्रकार यहाँ क्या कर सकते हो, ब्रोमीन को भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ दो, ऐसे भी बना सकते हो बेंजीन रिंग, ठीक है, बीच में गोला लगा दिया करो, ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है।
इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, आयोडीन को भी जोड़ सकते हो। तो आपको हाइड्रोजन जोड़ दिया, एरीन जोड़ दो, एरीन क्या आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसे बेंजीन रिंग लगा देनी है बस। तो देख सकते हो ये आपके यहाँ फ्लोरीन लगा या क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन। अब इसका लिखते हैं आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, पीछे से, जैसे अभी था ना CH3Cl था तो क्लोरोमेथेन लिखा था, इसी प्रकार पीछे से क्या लिखोगे, फ्लोरो, आपको फ्लोरो लगाना है, ठीक है, फ्लोरो। और फिर क्या लिखोगे, कौन सी रिंग लगी है भैया, जल्दी बताओ कौन सी रिंग लगी है, जल्दी बताओ कौन सी रिंग, बेंजीन, तो फ्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्लोरो, क्लोरीन लगा है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, ब्रोमो बेंजीन। इसका आयोडो, सब में ओ लगाना है, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, तो आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो एकदम आसान, देख सकते हो। अगर इसका क्या करना पड़ जाए, आईयूपीएसी नाम तो ये है। साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम में क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे फेनिल लगाना पड़ता है। साधारण नाम में क्या लगते हैं, फेनिल, और यहाँ पे फ्लोराइड, उस पे क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड, इस पे फेनिल ब्रोमाइड, इस पे फेनिल आयोडाइड। कैसे लिखोगे, फेनिल फ्लोराइड, फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड। जैसे उसमें लिख रहे थे ना वही है, जैसे मेथिल क्लोराइड, और आईयूपीएसी में क्या करते हैं उल्टा, क्लोरोमेथेन। उसी प्रकार इसमें फेनिल क्लोराइड, और उसमें क्या करेंगे, क्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एकदम आसान, आपके हेलोएल्केन और हेलोएरिन। आप देखते हैं हेलोएल्केन के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार का होता है आपका हेलोएल्केन। तो देख सकते हो हेलोएल्केन चार आपका, देखो पहला आपका मोनोएल्केन हो, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, इसी प्रकार टेट्रा हेलोएल्केन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, और इसी प्रकार अनंत तक, मतलब पॉली हेलोएल्केन। पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन की संख्या 1 हो तो वो मोनो हेलोएल्केन कहलाता है, अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो तो वो डाई हेलोएल्केन कहलाता है, हाइड्रोजन की संख्या 3 हो तो ट्राई, और 4 हो तो आपका टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। मतलब आपको हैलोजन की संख्या के आधार पर ये है। अगर हैलोजन की जितनी संख्या होगी, हैलोजन अगर 1 है तो आपका कौन सा, मोनो हेलोएल्केन। 2 हैलोजन है, देखो 2 लगे ना, 2 क्लोरीन लगे ना तो डाई, 3 क्लोरीन लग गए तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और बहुत सारे लग जाए तो पॉली, पॉली हेलोएल्केन, ठीक है। तो ये थे आपके हेलोएल्केन के प्रकार, कुछ नहीं, एकदम आसान, देख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने कितनी ज़्यादा आसानी से देखा, आप देख सकते हो, एकदम आसान था हमारा हेलोएल्केन। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को